हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि प्राइमरी इंटरव्यू स्पेशली इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली कुछ दिनों में आने की संभावना है कि इंटरव्यू की जो डेट है जल्द ही आ सकती है। ऐसा बहुत सारा माहौल बना हुआ है हर एक पूरे यूट्यूब में। तो हमें तो तैयारी कंटिन्यू करनी ही करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें जो किसको केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, कि ये जो इंटरव्यू होने हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्चुअली ये सबसे बड़ा यही सवाल है, क्योंकि जब से ये बीएड बाहर हो गई है केवीएस पीआरटी से, तब से इंटरव्यू की जो है कट ऑफ तो काफ़ी कम जाने की संभावना है, लेकिन कितनी जाने की संभावना है अब ये तो फिक्स कोई भी नहीं बता सकता, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बट फिर भी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैसे 140-145 पहले जो रहने की संभावना थी, अब उसको 20-25 मार्क्स जो कम कर सकते हैं हम, तो 115 या 120 इतनी जाने की संभावना है। कुल मिला के जिसके 110 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वही नॉर्मलाइजेशन में भी 2-4-5 नंबर का आपका हेर फेर हो सकता है, तो वो भी डिपेंड करता है। कुल मिला के जिसके 110 प्लस मार्क्स है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, लेकिन जिसके 120 प्लस है वो तो करना ही चाहिए, उसको तैयारी तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। अब आगे जो ये है कि इंटरव्यू का जो आपने देखा होगा इस बार का जो वेटेज है वो 30-70 का है। इसका मतलब कि जो 30% मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के जो जुड़ेंगे, उस बार 15 था। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, इंटरव्यू की काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो रिटन के ज़्यादा वेटेज होने से जिसके नंबर 10 से ज़्यादा हैं, कट ऑफ से 10 मार्क्स से ज़्यादा ऊपर है, तो उसको बिल्कुल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसको इतने सारे ज़्यादा इसमें वेटेज मिल ही गया रिटन में कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी वो अलॉट करते तो भी वो जो है पास हो जाता। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यदि आप देखते हैं 15 मार्क्स लगभग ऊपर हैं, तो आप ठीक ठाक तैयारी करके भी आराम से आपका हो सकता है सिलेक्शन। और जिसके 20 मार्क्स ज़्यादा होंगे कट ऑफ से, उसका तो श्योर है कि हो ही जाएगा। वहाँ बस कुछ भी आप ठीक से बन भी रहा या नहीं बन रहा उतना मायने नहीं रखता है, आप डिसेंट होकर के जवाब दीजिए, नहीं बन रहा तो नहीं दीजिए। जिसके 20 मार्क्स प्लस है, हालांकि तैयारी तो वो भी करेगा ही, वो बैठेगा थोड़ी ना शांत, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब ये सब तैयारी करिए नॉर्मल, जिसके 20 मार्क्स ऊपर रहेंगे आगे कट ऑफ में, और सीधे अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखिए। लेकिन जिसके मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल आसपास है, बॉर्डर लाइन में, या 5-6 मार्क्स ऊपर हैं, तो उसको काफ़ी सीरियस होकर के तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको कम से कम जो है 60 जो है, यदि 60 का होता है तो, क्योंकि उसको 30 में रिड्यूस करा जाएगा, तो 60 में से उसको एटलीस्ट जो है 40-50 मार्क्स चाहिए 40 से प्लस अब मार्क्स आने ही चाहिए, तभी जाके बात बनने वाली है। तो इसमें ये चीज़ रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि हिंदी मीडियम, तो ये तो प्राइमरी का इंटरव्यू बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है। नॉर्मल जब डेमो होता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल बातचीत चल रही हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद मेन जो फोकस रहता है वो डेमोन्स्ट्रेशन पर रहता है, आपकी जो डेमो टीचिंग है। तो नॉर्मल बातचीत के बाद यदि आपका थोड़ा बहुत नहीं, आपसे कन्वर्सेशन में बातें या जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और आपने डेमो बहुत अच्छा कर दिया, आपने लाउड वॉइस में या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एक्टिविटी या कोई फ़न या फिर कोई सी क्रिएटिव अपने तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाएगा आपका जो पूरा इंटरव्यू उस डेमो पर टिका हुआ है, ये आपके मान के चलिए। तो मेन अपना फोकस जो है डेमो पर देना है। अब बात करें टॉपिक कैसे तैयार करें, हम क्या क्या टॉपिक तैयार करें, क्या सारे तैयार कर लेने में टॉपिक क्लास 1 से 5, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इतना आप क्लास 1 से 5 तक सारे टॉपिक तैयार कर लें, और वहाँ फिर इतनी हेजिटेशन होती है कि मैथ का ही टॉपिक होगा, आप सब भूल भाल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे कि कहाँ से इंट्रो स्टार्ट करना था, कहाँ से हमने कैसा तैयार करा था। तो मेनली मैं जो बता दूं, एक तो ये भी कन्फ्यूजन है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 1-2 की चेंज हुई है, तो आप कोई भी एनसीईआरटी तैयार कर लो, थीम तो वही रहने वाली है। पढ़ ज़रूर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से कुछ कुछ एक्टिविटी पता हो जाती हैं, और हमें वहाँ पर क्या होता है इंटरव्यू में याद आ जाती है कई बार कि हाँ ये इस तरह की एक्टिविटी उसमें हम करा सकते हैं, यदि याद आ जाए तो। वरना पूरी किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा पर्सनली ये मानना है। हालांकि बहुत लोग इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, कई लोग ये होंगे कि 2-4 टॉपिक तैयार करके कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो है कम से कम 3-4
टॉपिक जो है ज़्यादा नहीं है। जब आपने इतनी तैयारी करी है, 2 साल से कर रहे हैं आप तैयारी, तो सिलेक्शन के लिए यदि आप 4-4 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में क्या है 2 पोएम 2 स्टोरी, इंग्लिश में यही 2 पोएम 2 स्टोरी, और मैथ और ईवीएस के 4-4 टॉपिक आपको इस तरह से इतने टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। वहाँ पर ये नहीं होगा जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने दूसरा टॉपिक दे दिया मैथ का, अब आपसे बिल्कुल नहीं आ रहा, तब ज़रूर बोल दीजिए, तब पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी इंसान हैं और हर एक इंटरव्यू जो लेने वाला एक जैसा नहीं होता है। आपका जहाँ इंटरव्यू बोर्ड होगा, जैसे मान लीजिए भोपाल में है, तो भोपाल में ही इस तरह के कितने 10 पैनल बने होंगे, उसमें एक पैनल में स्वभाव उनका कोई अलग तरह का है, किसी दूसरे पैनल में अलग तरह का है। मतलब आपको जो टॉपिक बोला गया पढ़ाने को आप तैयार करके नहीं गए, तब तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने ये टॉपिक तैयार नहीं किया है। थोड़ा बहुत यदि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो टॉपिक, तब तो आप बोल ही दीजिए कि सर ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं करा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा वो टॉपिक, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का यदि आपने जो टॉपिक दिया गया आप वो नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जनरली ऐसा चांसेस ये होता है कि जो टॉपिक है जनरली वही, जैसे फ्रैक्शन, एडिशन, मैथ के मैंने इतने सारे टॉपिक आपको करवाए हैं। आप मेरी एक प्लेलिस्ट देखेंगे, बहुत सारे 10 से 15 टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, और उन्हीं टॉपिक के गो थ्रू सारा इंटरव्यू जो है चलता है। और कोई भी इंटरव्यूअर होगा वो उनके यही जो है दिमाग में यही टॉपिक चलते रहते हैं जो मैंने सारे करवाए हुए हैं। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कोई 3-4 टॉपिक सेलेक्ट करके, और फेवरेट टॉपिक भी यदि वो ये भी कह सकते हैं कि आपने जो प्रिपेयर किया है टॉपिक आप वो पढ़ाइए, तो आपको वो पढ़ा देना है। यदि उनसे वो पूछेगा कि चलो मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक आप पढ़ाइए, या वो कह देंगे चलो हिंदी की कोई स्टोरी बताइए, आप पढ़ाइए, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश की पोएम, स्टोरी, कोई ड्रामा कोई बताइए। ईवीएस का कोई टॉपिक वो कह ही सकते हैं। ईवीएस में जनरली पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक, क्लीनलीनेस से हैं, बच्चों को समझाना है। आप फोटोसिंथेसिस तो खैर बड़ी क्लास का टॉपिक हो गया, जो मेरे से पूछा गया था, फिर भी मैंने उसे समझा दिया था कि सब टॉपिक भी ईवीएस में क्या होता है, इतने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, उनके सब टॉपिक भी पूछ सकते हैं कि बच्चों को बताना है आपको वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल के बारे में, तो ये बताना है ना। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये चीज़ें बतानी हैं, ट्रैफिक रूल्स बताने हैं। तो ये कुछ सिंपल जो टॉपिक जो दिमाग में रहते हैं, ये टॉपिक वो लोग पूछ लेते हैं। इतना बिल्कुल नहीं जाना डीप। एनसीईआरटी तो पढ़नी है कि बिल्कुल एनसीईआरटी का बिल्कुल फिक्स्ड टॉपिक होगा वही वो पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके दिमाग में जो भी चल रहा होगा कि प्राइमरी रिलेटेड ये टॉपिक हो सकता है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि एक एक चैप्टर उनके पास, एक तो होती हैं बुक्स तो होती हैं, लेकिन वो जनरली नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कंफर्ट फील नहीं करते। वो समझते हैं कि प्राइमरी इंटरव्यू है और इतने जनरल टॉपिक बहुत सारे होते हैं दिमाग में, वो आराम से पूछ लेते हैं कि ये टॉपिक आप बता दीजिए या ये टॉपिक आप पढ़ाइए। और मैथमेटिक्स के स्पेशली बुक नहीं देखेंगे वो, मैथ का कोई उन्हें टॉपिक पढ़वाना होगा, बुक नहीं देखेंगे वो। तो मैथ का कोई टॉपिक वो क्या करेंगे, कोई भी ऐसे ही बोल देंगे आपको पढ़ाने के लिए, और आपको पढ़ाना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करिएगा। जब आप डायग्राम ज़रूर बनाइए। ऐसा ना हो कि आपका बोर्ड पूरा भर जाए और एक सिंगल डायग्राम ना हो। डायग्राम, पिक्चर्स भर भर के बनाइए यदि बन सकती हैं। फुटबॉल, बॉल, ऐसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। और बात करें यदि इसमें TLM की, तो TLM तो देखिए कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि TLM कौन सा है उसमें। लेकिन एक ट्रिक जो है मेरे पर्सनली दिमाग में है कि आप ये कर सकते हैं ज़रूर। आप ये करना है कि आप डॉक्यूमेंट फाइल होगी वो, उसमें एक प्लेन पेपर ज़रूर ले जाना, 1-2 प्लेन पेपर, चूँकि वो डॉक्यूमेंट फाइल आप वहाँ जमा करते हो, वहीं जहाँ इंटरव्यू आपका हो रहा होता है वहाँ पर देते हो। तो डॉक्यूमेंट फाइल में आप कह देना सर मैं 2 मिनट मुझे ये तो आप ले ही लोगे। जब आपको टॉपिक तैयार पढ़ाने को बोला जाए, आपको तुरंत नहीं पढ़ाना, ये बिल्कुल याद रखने की वाली बात है। कि टॉपिक दिए आप जाके बोर्ड पे पढ़ाने लगे, आप तुरंत भूल जाओगे। 1-2 मिनट ले लेना, 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पानी पी लीजिए और थोड़ा सा सोच लीजिए कि कैसे एक तैयार करना है, आउटलाइन बना लीजिए। कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा दिमाग में यदि आपको भूल रहा है, और तुरंत आपने स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है चांसेस अटक जाएँ। और उस बीच में आप ये कर सकते हो, प्लेन पेपर आप ले जाओगे, उस प्लेन पेपर पर मैं बताइए, प्लेन पेपर में इतने अच्छे TLM आप बना सकते हो उसी टाइम में, एट अ टाइम।
जरूरी नहीं है परफेक्ट बने, क्योंकि टीएलएम तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं जिसमें 2-2 घंटे लगते हैं बनाने में। एट अ टाइम आप जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स है तो आप स्केच पेन लिए रहिएगा, एक स्केच पेन और ये पेपर, प्लेन पेपर, आप लोग काउंटिंग लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षर में 1 2 3 4 5, ऐसा लीव्स बना दी या बॉल बना दी, फुटबॉल बना दी। जब आपको इंट्रो बताना है कि बच्चों ये देखिए किसकी पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि आपको उस टॉपिक से कनेक्ट कराना है ना, उस टॉपिक को जो आप पढ़ाने वाले हैं। ट्रैफिक रूल्स वाले हैं तो आप बना सकते हो उसमें 2-3 कलर स्केच तो ज़रूर ले जाइएगा, अब इस पर कोई मना नहीं करेगा वहाँ पर ले जाने के लिए। और 1-2 प्लेन पेपर की मदद से आप इतने टीएलएम बना सकते हैं कनेक्ट। बस आपको सोचना आपको उसी टाइम में कि मैं इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने टॉपिक से। चाहे फ्रैक्शन का हो, फ्रैक्शन के आप बना सकते हैं उसके एरिया, या सर्किल बना के उसके 1/2 बना सकते हैं, 1/3, 1/4 तुरंत क्या होता है कि आप इतनी छोटी सी आपने 20-25 सेकंड की मेहनत करी उस पेपर पे, वो आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगी उस इंटरव्यू में, क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसा नहीं करा होगा। बाकी लोग, सब लोग थोड़ी ऐसा करेंगे, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट डालेंगे, उन्हें दिखेगा कि हाँ ये बोर्ड वर्क से हट के भी कुछ करवा रहा है, कुछ एक्टिविटी ऐड कर रहा है, प्लस कुछ टीएलएम के तौर पर। भले ही इसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है अभी करने के लिए, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इसके पास अवेलेबल है उनका यूज़ करते हुए ये पढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो इसका ज़रूर आप ट्राई करना और इसी तरह प्रिपेयर करते रहिएगा। ये कुछ टिप्स थी आपके लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस के आप 3-4 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि यदि पोएम स्टोरी तैयार करें तो न्यू बुक से कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स के, ईवीएस के तो वही टॉपिक है, थीम से बस आप देखना है कि कौन सी थीम है यहाँ पर। और तो आज के लिए बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी आपको टिप्स दी हैं, काफ़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप बाकियों से थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एक जो इंटरव्यू का एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी काफ़ी मेहनत उस टाइम में करी थी, उसी वजह से मुझे है 56 मार्क्स, 60 में से 56 मार्क्स मुझे अवार्ड हुए थे। और रिटन में भी ठीक ठाक मार्क्स थे, आपके कट ऑफ से लगभग 5 से 7 मार्क्स मेरे ज़्यादा थे। 95 कट ऑफ गई थी, मेरे 102 मार्क्स थे, इसलिए उसका बेनिफिट भी मिल गया था थोड़ा। और इंटरव्यू में जो है उसके मार्क्स तो काफ़ी अच्छे थे, जिससे मेरा अच्छे से सिलेक्शन। और एक और चीज़, जब आप इंटरव्यू वहाँ पर आप भर रहे होंगे बायोडेटा फॉर्म, तो वहाँ पे आपसे जोन भी सेलेक्ट करवाया जाता है। आप देखेंगे कि आपकी 6 प्रायोरिटी होंगी, शायद आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला होगा उस टाइम में सेलेक्ट करे होंगे, या वहाँ पर बायोडेटा फॉर्म में भी शायद ये ऑप्शन है। जब आपकी सेंट्रल चाहिए, नॉर्थ ईस्ट चाहिए, ये आप प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हो। यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हो तो ज़रूर आपको घर से बहुत पास में मिल जाता है। मुझे जो घर से, मैं 3-4 साल से घर से, मुझे 200 किलोमीटर के अंदर मुझे ये अपना केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जहाँ पर है। तो आपको भी पास में ही मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और स्पाउस केस, यदि आपके वाइफ या हस्बैंड आप मैरिड हैं तो स्पाउस केस में रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भले ही 1-2 साल के लिए कहीं चले जाओ, ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन फिर आप वापस आ सकते हो जहां आपका स्पाउस वर्किंग में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।